हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AAC कॉमर्स कैरियर। अब हम लोग क्या करेंगे कि फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसकी पोस्टिंग देखा कि एडजस्टमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ और बैलेंस शीट में हम लोग कहाँ करते हैं। अब इसको एक आसानी से एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे जिसको सॉल्व करना है। अब हमारे हाथ में भी एक क्वेश्चन है और स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का करेंगे क्या कि जो ट्रायल बैलेंस दिया हो रहा था उसके नीचे एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। तो आप एक पेंसिल रखेंगे और इस क्वेश्चन को भी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और उसको करना क्या है वो देखिए एकदम आराम से। आपके नीचे में ये देखेंगे कि क्वेश्चन के नीचे में एडजस्टमेंट बहुत सारी एंट्रीज आ रही है, तो ये पेंसिल रखेंगे और इसको पढ़ेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट से रिलेटेड है तो रेंट को टिक कर लीजिएगा। फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो फिर इंश्योरेंस को हम लोग टिक कर लेंगे। फिर दिया हुआ है एडजस्टमेंट में रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2% बोथ ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेटर्स को भी टिक करेंगे और इधर क्रेडिटर्स को भी टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में है डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2.5%, मशीनरी 5% एंड फर्नीचर 7.5%, तो बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर को भी हम लोग टिक कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे लिए क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ओवर राइटिंग नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो एडजस्टमेंट करेंगे तो ट्रायल बैलेंस में जो एंट्रीज होती है उससे रिलेटेड उसमें उसको हम लोग ऐड करते हैं या उसमें हम लोग लेस करते हैं। तो अगर हम टिक किए हुए रहेंगे क्वेश्चन पेपर में तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। कैसे वो देखिए, फाइनल अकाउंट पढ़ना बहुत आसान है और विथ एडजस्टमेंट तो और ही आसान है। क्यों कि आप पहले से सिंपल फाइनल अकाउंट पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको मालूम है कि कौन सी एंट्री को हम प्रॉफिट एंड लॉस में और कौन सी एंट्री को हम बैलेंस शीट में करते हैं। अब मेरे साथ ध्यान से आप क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला देखिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है एंट्रीज ओपनिंग स्टॉक, तो सबसे पहला एंट्री हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 5750 का है। फिर हम लोग दूसरा एंट्री लिखेंगे परचेजेस। परचेजेस है आपको क्वेश्चन में कितने का वो देख लेंगे, 16,000 का। परचेज रिटर्न नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर परचेज रिटर्न होता तो हम लोग लेस करते। वेजेस, वेजेस कितने का है? तो 6,500 का है। अब उसके बाद हम लोगों को नजर आ रहा है क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड। हर एंट्री को जैसे आप सिंपल वाला करते हैं फाइनल अकाउंट में उसी तरह से करेंगे। कैरेज इनवर्ड 275। इसके बाद और हम लोग देखा जाए ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई एंट्रीज है क्या, तो और कोई एंट्रीज नहीं मिल रही है। तो अब हम लोग क्रेडिट साइड में आएंगे। बाय सेल्स, सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है 30,000 और क्रेडिट डेबिट साइड में देख लेंगे कि कहीं सेल्स रिटर्न तो क्वेश्चन में नहीं है, तो क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं है। अब क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे जो कि नीचे में दिया हुआ रहेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 6,000 का। अब हम लोग इसके बाद इसको टोटल करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। क्रेडिट साइड में 36,000 हो रहा है और डेबिट साइड में शॉर्ट किया तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट CD। अब इसको हम लोग माइनस करके देखें कितना आ रहा है, तो ये आ जा रहा है 5 और 5 10 और 5 और 7 12, 12 वो 1 13, 13 और 7 20 9 और ये हमको 7,475। अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर दें। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको बनाना होगा 7,475। अभी तक कोई भी एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं आई है तो हम लोग को उसकी एंट्रीज नहीं करना पड़ा। अब आगे हम लोग देखेंगे और एक एक एंट्री को लिखते चलेंगे। सबसे पहला एंट्रीज है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा 1300 का है। सेकेंड एंट्रीज देखा जाए क्या है इसमें, तो सैलरीज। सैलरीज हमारा जो है वो 2000 का है। थर्ड एंट्रीज हम लोग देखें, इसमें नजर आ रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 500 का। इसके बाद से इंश्योरेंस, देखिए इंश्योरेंस टिक किया हुआ है, इसीलिए मैंने कहा था कि पेंसिल यूज के लिए, तो जो टिक किया रहेगा उसके अमाउंट को अंदर लिखिएगा।
उससे रिलेटेड एंट्रीज देखिए यहाँ नीचे दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो अभी जस्ट हम लोग पहले देखे हैं, प्रीपेड को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, क्योंकि वो एडवांस में ऑलरेडी पेड हो चुका है। तो 150 माइनस 20 इक्वल टू 130। इंश्योरेंस के बाद है कमीशन। कमीशन की एंट्री है 325। कमीशन के बाद फिर देखिएगा रेंट है और ये टिक किया हुआ है, तो इसके अमाउंट को अंदर लिखिएगा। रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है आउट स्टैंडिंग रेंट। तो आउट स्टैंडिंग रेंट को हम लोग क्या करेंगे कि ऐड करते हैं 30 रुपीज, तो 530। इसके बाद से और एक्सपेंसेस हम लोग देखा जाए क्या है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंसेस है 195 का। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद है 2 रिपेयर्स। रिपेयर्स है 105 का। फिर है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस है 55 का। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन 100 रुपीज। और अब हमको देख रहे हैं इसमें कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड एंट्री नहीं है, क्रेडिट साइड में कोई भी इनकम्स नहीं दिया हुआ, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव। तब अब इतना करने के बाद पहले हम लोग सिंपल जो बनाते थे नेट प्रॉफिट निकालते थे, लेकिन अब एक बार इसको एडजस्टमेंट को पढ़ा जाए। एक बार एडजस्टमेंट यहाँ होगा प्रॉफिट एंड लॉस में और एक बैलेंस शीट में। तो एडजस्टमेंट दिया हुआ आउटस्टैंडिंग रेंट, तो वो हम लोग कर चुके हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी कर चुके हैं। थर्ड एंट्रीज है एडजस्टमेंट में रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% दिया है, तो 3250 का डेटर्स है, उसका 2% हो जाएगा 65। और क्रेडिटर्स पर जो होगा वो इनकम साइड में होगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 2100 दिया है, तो 42 रुपीज का हो जाएगा। अब हम लोगों को एक एंट्रीज और बच रही है डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन का कैलकुलेशन करेंगे। इसमें जिस एसेट्स पर जितना रेट दिया है, अलग अलग रेट है, अलग अलग लिखेंगे। 2.5% ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग देख लें कितने का है, तो बिल्डिंग 4000 का है, तो 100 रुपीज हो जाएगा। 5% ऑन मशीनरी, मशीनरी का अमाउंट 1500 है, तो 75 हो जाएगा। 7.5% ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट 500 है, तो उसका 7.5% 37.50 होगा, 212.50 टोटल हम लोग कर लिए। अब इसके बाद से कोई भी एंट्रीज हमारी नहीं बच रही है, तो हम टोटल करें। और टोटल करने पर लग रहा है क्रेडिट साइड में मेरा जो एक्सेस है, तो उसको ऐड कर ले। 7 और 2 5 2 7 7 4 11 5 7, तो आ गया 7517.00। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो अब हम लोग इसको लेस करते हैं, तो 0.50 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1999.50। अब हमारा ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट जब बनाएंगे हम लोग, तो अब थोड़ा क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हम देखते हैं सबसे पहला आइटम में लिखा हुआ है एंट्रीज कैपिटल 10,655। इसमें हम लोग नेट प्रॉफिट जो आया उसको ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट 1999.50। अब इसमें अगर ड्राइंग्स हो तो लेस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं है, तो इसको हम ऐड करके बाहर अमाउंट लिख दें। 5914 फिर 5621। इसके बाद सेकेंड एंट्रीज आ रही है बैंक लोन। तो बैंक लोन को हम लिखेंगे 3000। इसके बाद एंट्रीज है हमारा क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स टिक किया हुआ, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो क्रेडिटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट था, डिस्काउंट दिया गया था, तो रिजर्व फॉर
डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 42 रुपीज, तो 2058। और एंट्रीज इधर नहीं है। अब एसेट साइड की एंट्रीज हम लोग देखा जाए कि क्या क्या लिखा हुआ है, तो कैश हमारा दिया हुआ है 25, बैंक है हमारा 2725। इसके बाद से और एंट्रीज हम लोग देखें क्या क्या है, तो इसके बाद हम लोग जो देख रहे हैं तो उसमें आ रहा है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग है मेरा 4000, और बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन जो हुआ है उसको माइनस करेंगे। तो बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन हमारा कितना था 2.5%, जो यहाँ 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज को माइनस करेंगे तो 3900 आएगा। इसी तरह से फिर हम लोग लिखेंगे मशीनरी है 1500 का, इस पर जो डिप्रिसिएशन हुआ उसको माइनस करेंगे, तो मशीनरी पर डिप्रिसिएशन 5% था, तो 1425। इसी तरह से फर्नीचर हमारा 500 का है, इस पे 7.5% डिप्रिसिएशन हुआ था, 7.5% मीन्स 37.50, तो 462.50। फिर हम देखेंगे डेटर्स हमारा 3250 का है, इस पर हम लोग डिस्काउंट दिए थे 2%, तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो 2% हो गया था 65 का, तो 3185 माइनस किए। फिर क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो है वो कितने का है, तो 6000 का है, 6000 लिखेंगे। और एक बार हम लोग एडजस्टमेंट एंट्रीज फिर से देखा जाए, क्योंकि दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहा है लग रहा है, तो हो सकता है कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज छूट गया हो, तो उसको एक बार फिर से पढ़ना चाहिए बैलेंस शीट पूरा करने के बाद, टोटल करने से पहले। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 30 रुपीज हमारा एक्सपेंस भी है और लायबिलिटीज भी है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट ₹30। सेकेंड एडजस्टमेंट मेरा था प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा था 20 रुपीज का, तो 20 रुपीज हम करेंगे। उसके बाद से एडजस्टमेंट था रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2% बोथ द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेटर्स पर भी और क्रेडिटर्स पर भी हम लोग डिस्काउंट निकाल चुके हैं। फिर था डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग मशीनरी एंड फर्नीचर, तो बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर पर भी डिप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक था उसको भी हम लोग लिख चुके हैं। अब दोनों साइड अगर टोटल करेंगे 17,742.50 आ जाता है, तो इक्वल आ गया। इसका मतलब कि हमारा जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल सही है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को आप सबसे पहले जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होगा उसको टिक कर लीजिएगा, जिससे आपको इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। फिर से हम ध्यान दें, जितने भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होंगे उसकी दो जगह एंट्रीज होगी, एक यहाँ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट में। अभी आपको इतना ही समझना है कि एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट में। आगे जैसे जैसे एडजस्टमेंट और आएंगे, एडवांस एडजस्टमेंट आएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी भी एंट्रीज होती है जिसका दोनों एंट्रीज बैलेंस शीट में ही हम लोग कर लेते हैं एडजस्टमेंट को, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही कर लेते हैं। अब हम लोग फिर से एक बार पूरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ, नीचे एडजस्टमेंट जो दिया हुआ, मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट ₹30, तो आउटस्टैंडिंग रेंट में ऐड हो गया और बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड हो जाएगा। सेकेंड एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस, हमने एडवांस में इंश्योरेंस पेड कर दिया था, तो 150 इस ईयर का है, और प्रीवियस मतलब एडवांस पेड कर दिए हम 20 रुपीज, तो उसको माइनस कर लेंगे और फिर बैलेंस शीट में एसेट्स में उसको लिखेंगे। इसी तरह से थर्ड एंट्री है रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2% बोथ ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेटर्स पर जो होगा वो एक्सपेंस होगा डिस्काउंट, तो डेबिट साइड, और क्रेडिटर्स पर जो डिस्काउंट होगा वो इनकम होगा, इसलिए क्रेडिट साइड। और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस कर लेंगे और क्रेडिटर्स में से माइनस कर लेंगे। ध्यान से देखेंगे, डेटर्स में से भी माइनस कर लिए और क्रेडिटर्स में से भी माइनस कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2.5%
मशीनरी 5% एंड फर्नीचर 7.5%। तो बिल्डिंग पर डिप्रिशिएशन हम लोग कैलकुलेट किए, मशीनरी पर किए और फर्नीचर पर किए, और इसको हम लोग बैलेंस शीट में से बिल्डिंग से, मशीनरी से एंड फर्नीचर से माइनस कर देंगे। लास्ट एंट्री है स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2014 रुपीज 6000, तो क्लोजिंग स्टॉक 6000 लिखती है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप एक पेंसिल रखेंगे और पेंसिल से पहले जो भी एडजस्टमेंट एंट्री है उसको क्वेश्चन में टिक कर देंगे। इससे आपको क्या होगा कि जब भी वो एंट्रीज, जिस एंट्रीज को आप टिक किए हैं, वो जब एंट्रीज करने लगेंगे, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहे वो बैलेंस शीट में, तो आपको याद आएगा कि नीचे में हमने जो किया है एडजस्टमेंट, वो जो दिया हुआ है एडजस्टमेंट, उसको एक बार यहां लिखना है। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहें और इसी तरह से आसानी से इसको पढ़ते रहें, और आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और बेल वाला बटन को पुश करते रहें। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो सके। साथ में अगर आपको ये पूरा मेरा क्वेश्चन मटेरियल्स है जो कि मैंने सिस्टेमैटिक वे में बनाया है, आपके बुक्स में जो है बहुत हार्ड हो जाता है, जिससे आपको प्रॉब्लम होता है और आप नहीं बना पाते हो, आप एक बार मेरा मटेरियल को सॉल्व करके देखो, फिर आपके लिए ये टॉपिक कितना आसान हो जाएगा वो आप खुद बताओगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमको sudhir.sir.acommercecareer@gmail.com पर आप हमको अपने प्रॉब्लम को भेज दो और मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं कि फाइनल अकाउंट आप मेरे साथ पढ़ो, बहुत आसान लगेगा। फाइनल अकाउंट ही क्या, हर चीज मेरे साथ आप पढ़ के देखो, कितना अकाउंटेंसी इजी होता है ये आपको मालूम चल जाएगा। और फिर से एक बार आप लोगों से एक आग्रह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये मेरा असाइनमेंट है जो आपको अभी आपके स्क्रीन पर आएगा। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, आप उसको सॉल्व करना और जो भी दिक्कत होगा आप मेरे ईमेल आईडी पर भेजना और मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।